हेलो हाय नमस्कार है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने उत्कर्ष के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अयोध्या। यस, सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस और हमारे को हर की बात में जो पीछे का बेसिक रीजन है वो नहीं पता होता है। सो इन दिस वीडियो वी विल गेट टू नो फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट कि क्या हुआ था स्टार्टिंग में और अभी क्या सिनेरियो है अबाउट अयोध्या। सो 1528 से बात की शुरुआत होती है और हम स्टार्ट कर लेते हैं विद विजुअल्स कि कैसे पहले दिखता था। सो ये है पहले का अयोध्या का जो पास्ट का इमेज है, दिस इज दिस, एंड अब जो फ्यूचर का वहां का लुक है दैट इज गोइंग टू बी समवेयर लाइक दिस। चलिए, सो हम बात कर रहे हैं अबाउट कि ये जो बेसिक जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है 1528 अराउंड में जो वहां का अयोध्या से रिलेटेड जो है मैपिंग कह सकते हैं हम, वो यह है यहाँ पे ये इस तरीके से वहां पे होता था। ये जो बीच का एरिया है दैट वाज यहाँ पे कहा जाता है दैट भगवान राम का आइडल यहाँ पे होता था। ठीक है, सो इस तरीके का सिनेरियो आपको अभी क्लियर हो गया है, क्योंकि पास्ट की चीजें भी ध्यान में होना जरूरी है। आपके करंट में सिर्फ करंट नहीं स्टैटिक भी आता है। यहां पे हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम 1528 से। सो 1528 में माना जाता है कि उस वक्त जो फर्स्ट मुगल एम्परर थे मिस्टर बाबर, उन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया था 1528 में किसका? बाबरी मस्जिद का। और किसने किया था? उनके जो जनरल थे, उनके जनरल का नाम है बाबर के जनरल का नाम है मीर बाकी। उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन कराया था। 1528 से शुरुआत होती है इस बात की और धीरे धीरे हम 2019 और 19 के डिसीजन के बाद में आज का सिनेरियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो 1528 में जनरल जो है, किसके जनरल है? वो बाबर के जनरल हैं मीर बाकी, उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर उसके बाद में 1528 के बाद में धीरे धीरे काफी सारे लोगों का यहाँ पे इंडल्जेंस रहा था। जैसे हम सबसे पहले अगर बात करें तो इंग्लिश मर्चेंट थे विलियम फ्रेंच, 1611 में यहाँ पे इन्होंने बहुत योगदान दिया था। फिर जयसिंह सेकंड 1717 में यहाँ पे इन्होंने टेरिटरी खरीदने का, कुछ जगह को अपने अंडर में करने का बहुत यहाँ पे इन्होंने काम किया था। देन जोसेफ टिफ्टेनलर जिन्होंने मैप दिया था, दिस इज अ मैप 1784 में ये मैप दिया गया था। द एरिया किसके सराउंडेड? गंगा और गंगा रिवर के आसपास का जो एरिया है उसका मैप देने का श्रेय जाता है मिस्टर जोसेफ को। फिर सबसे पहले 1853 यानी 1528 से बात शुरुआत होती है और 1853 के अंदर सबसे पहले कम्युनल राइट होता है। कम्युनल राइट मतलब कि यहाँ पे एक तरीके का हुड़दंग मच जाता है, यहाँ किस किस के बीच में? हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 1853 में। फिर हम बात करते हैं सबसे पहले क्या हुआ था। फैजाबाद कोर्ट में महंत रघुबीर दास गए थे परमिशन लेने के लिए कि यहाँ हमें टेम्पल बनवाना है। सो इट इज द टाइम पीरियड ऑफ 1885। 1885 में उन्होंने बोला कि टेम्पल बनाना है, कहाँ? बाबरी मस्जिद में। और यहाँ पे उससे रिलेटेड बात आगे गई, लेकिन वो प्ली जो है वो डिक्लाइन कर दी गई। नेक्स्ट हम बात करें हैं, हमने ये मैप देख लिया है अच्छे से। दिस इज अ मैप ऑफ टिफ्टेनलर्स। ये मैप किसके द्वारा दिया गया है? मिस्टर जोसेफ के द्वारा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एंड दैट इज, अब हम आते हैं दिसंबर 22 और 23 1949। ओके, ये बात आ जाती है 1949 में। तब तक वो सारी चीजें आगे कंटिन्यू करती रही थी, लेकिन 1949 का जो टाइम पीरियड था वहां उस वक्त क्या हो रहा था कि सबको ये चाहिए था उस बाबरी मस्जिद में कैसे भी वापस से हिंदू वापस से क्या कर सके? वर्शिप कर सके, वहां पे लोग वापस से जा सके। तो कुछ लोगों ने मिलके, क्योंकि उस वक्त इतना एजुकेशन नहीं था, उन्होंने ऐसे मतलब बताया और वहां पे सब कुछ लोगों ने मिलके प्लेस कर दी आइडल किसकी? राम। तो राम भगवान की वहां पे मूर्ति रख दी गई थी और फिर उसके बाद में शुरू होता है पूरा का पूरा गेम। सो 1950 के अंदर कौन थे? पहले तो गोपाल सिंह विशारद। ओके, सो गोपाल सिंह विशारद जो हैं कौन थे? अगर क्वेश्चन आता है तो 1950 के अंदर गोपाल सिंह विशारद ने और
रामचंद्र दास कहाँ पे गए? फैजाबाद कोर्ट में गए थे। क्यों गए थे? परमिशन लेने के लिए कि वहां पड़ी जो मूर्ति है उसको हम वर्शिप कर सके, वहां पे पूजा करना स्टार्ट करा जाए। फिर 1950 के बाद में 1959 के बारे में आते हैं। फर्स्ट पार्टी कौन सी पार्टी है? निर्मोही अखाड़ा। वो वहां पे गए थे और उन्होंने बोला था, ये निर्मोही अखाड़ा वाले लोग गए और उन्होंने बोला कि हमें ये वाला जो जगह है वो हमें दे दीजिए और हम यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं। ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसका पोजेशन लेने के लिए सबसे पहली पार्टी कौन थी, ये क्वेश्चन आता है तो दैट इज निर्मोही अखाड़ा। किसने स्टैब्लिश की थी, ये क्वेश्चन आता है तो रामानंद ने स्टैब्लिश की थी इसको। अब हम बात करते हैं 1959 के बाद में 1961 की। 1959 में फर्स्ट कौन चले गए? निर्मोही अखाड़ा वाले। अब 1961 में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड यूपी का जो है वो गए थे यहाँ पे और उन्होंने कोर्ट में डिक्लेरेशन किया ऑफ द टाइटल ऑफ डिस्प्यूटेड लैंड एंड रिमूवल ऑफ द आइडल्स। उन्होंने कहा यहां से मूर्तियां हटा दी जाए। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है सुन्नी वक्फ बोर्ड यूपी का अयोध्या मामले में। अब थोड़े कुछ टाइम में गैप आया, फिर कंटिन्यू हुआ, फिर टाइम में गैप आया, तो वही सारा सीरीज को हम लेके आगे बढ़ते हैं। सो ASI दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1976 में क्या किया गया? ASI को कहा गया कि आप इसके बारे में पूरी जानकारी लाएं और रिपोर्ट बना के हमें सबमिट करें। हालांकि इन्होंने रिपोर्ट भी दी थी बट दैट रिपोर्ट वाज नॉट रिलायबल। इन्होंने बताया था 12th सेंचुरी में 15th सेंचुरी में वहां पे मूर्तियां पाई गई और लेकिन उसके ऊपर कुछ डिसीजन दे पाना दैट वाज नॉट इजी। ठीक है, फिर 1980 में पॉलिटिकल इशू स्टार्ट हो गए। यू नो, भगवान के नाम पे और धर्म के नाम पे बहुत इजीली क्या किया जाता है? वोट गेन किए जाते हैं। सो 1980 में पॉलिटिकली इशू स्टार्ट हो गए थे। 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने अलाउ कर दिया हिंदूज को कि वो क्या कर सके, यहाँ पे पड़ी मूर्ति का वर्शिप पूजा शुरू कर सकती है। तो 1986 में किसने? फैजाबाद बोर्ड। अब फैजाबाद कोर्ट के बाद में ये शिफ्ट हो जाएगा किसके पास में? इलाहाबाद हाई कोर्ट। किसके पास में चला जाएगा ये केस? इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास 1989 आफ्टर 3 इयर्स। तो यहां तक आई होप सबको क्लियर हुआ। तो हम पास्ट से अभी आ रहे हैं प्रेजेंट की तरफ धीरे धीरे। हुआ क्या था कि राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को कहा यहाँ पे पूजा करने के लिए। कहाँ पे? अयोध्या वाला जो है बाबरी मस्जिद और अयोध्या वाला एरिया है वहां पे उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे पूजा कर सकते हो। कौन सी गवर्नमेंट थी? राजीव गांधी की गवर्नमेंट। कब कहा? नवंबर 1986 में। फिर 1990 में जो बीजेपी के लीडर थे दैट इज LK आडवाणी, उन्होंने बहुत बड़ी रथ यात्रा की थी। उन्होंने बहुत बड़ी यात्रा कहाँ ले गए थे? यही अयोध्या में लेके गए थे। सो पॉलिटिकली यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिर 1991 में, कब? 1990 में लेके गए थे। 1991 में क्योंकि उस वक्त यूपी में सरकार थी कल्याण सिंह ने, उन्होंने इस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। उन्होंने कहा ये एरिया अंडर कंट्रोल है, हमारे अंदर है, तो जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज होगी उसके लिए पहले हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी एंड ऑल। सो इस तरीके से उन्होंने कंट्रोल में लिया। 6 दिसंबर 1992 पे आते हैं। उस वक्त कर सेवकों ने मिलके यहाँ बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया था, है ना। सो यहाँ पे सबसे पहले 1992 में कर सेवक ने मिलके बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया और वहां बना दिया एक टेम्पररी मंदिर, टेम्पररी राम मंदिर बना दिया। अब ये जो पूरा का पूरा हुआ है ये किसके पास में चला गया? कमेटी बनाई गई थी, लिब्रहन कमीशन, इनको अपॉइंट किया गया था और इसके तहत ये चला गया। अब हम आगे आते हैं एंड बात होती है 1993 की। 1993 में PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने 67 एकड़ ऑफ जो लैंड है वो डिस्प्यूटेड साइट का क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया। सो पहले कल्याण सिंह की जो थी उन्होंने क्या किया? एरिया को अंडर कंट्रोल किया। 1993 में PV नरसिम्हा राव ने ये जो एरिया है अराउंड कितना 67 एकड़ एरिया है उसे अपने अंदर एक्वायर कर लिया।
2002 पे आते हैं। 2002 बीच में बहुत सारी राइट्स हुई थी, बहुत सारी इस चीज को लेके बहुत, बट क्या होता है ना कि थोड़ा सा गैप आ जाता है। फिर वापस से एक्चुअल में 2002 में बीजेपी गवर्नमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी आए थे और उन्होंने इसको लेके अयोध्या विभाग बनाया ताकि इस चीज को रिजॉल्व किया जा सके, कुछ सोल्यूशन पे निकला जा सके। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या विभाग बनाया 2002 में। फिर अप्रैल 2002 में ही क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कमेंस हियरिंग द टाइटल, ठीक है। उसमें 3 जजेस की बेंच थी, सुधीर अग्रवाल, सिबकत उल्लाह खान और धरणवीर शर्मा। यहाँ पे इनकी रिपोर्ट को भी लिया गया, मैंने जो पहले ही बताया है ना, आर्कियोलॉजिकल जो रिपोर्ट है ASI की जो इन्वेस्टिगेशन थी, उन्होंने बताया 12th सेंचुरी और 15th सेंचुरी में यहाँ पे मंदिर हुआ करते थे। लेकिन दिस रिपोर्ट वाज नॉट दैट मच रिलायबल, ठीक है, मतलब उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं लेकिन इसके ऊपर जजमेंट देना ये नहीं सही था। फिर आते हैं मार्च 2003 की बात में, जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वर्शिप करना या कोई भी तरीके की रिलीजियस एक्टिविटीज है उन सबको बैन कर दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड दैट इज ऑफ 2009। 2009 में रिपोर्ट सबमिट की गई थी जो यहाँ पे हमने देखी, लिब्रेहन कमीशन बनाया गया था। तो यहां से जो लिब्रेहन कमीशन बनाया है उससे आगे रिपोर्ट उसने दी 2009 में, ठीक है। लिब्रेहन कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की। अब बात आती है 30 सितंबर 2010 की, जब पहली बार यह सोचा गया कि 3 पार्टीज में क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। सो 30 सितंबर 2010 को कोर्ट ने कहा हिंदू, मुस्लिम और निर्मोही अखाड़ा में इसे डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन तभी कुछ लोगों ने बीच में आया, काफी सारे लोगों ने पिटीशन भी फाइल की और बोला ऐसा नहीं हो सकता है, ये हमारा है या ये एक पर्टिकुलर जो लोगों से संबंधित है, ऐसे बात हुई थी, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं 9 मई 2011 की। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, फिर से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हाई कोर्ट के इस जजमेंट को। हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, हिंदू, मुस्लिम, निर्मोही अखाड़ा। सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया उसके ऊपर एंड क्रॉस अपील्स फाइल करी थी बहुत सारे पार्टीज ने इसके ऊपर। 2017 की बात करें, अगस्त 2017 की, तो 3 जजेस की बेंच बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने और उसको जस्टिस दीपक मिश्रा ने लेड किया था। 2017 दिसंबर की बात करें तो तब से तब तक 32 अपील्स आ गई थी, अलग अलग लोगों ने अपील लगाई थी, पिटीशन फाइल किया था। अब बात आती है 17 के बाद में डायरेक्ट 19 की। जनवरी 2019 में 5 जजेस की एक बेंच बनाई गई थी और उसमें जो चीफ जस्टिस थे वो इंडिया के ही वाज रंजन गोगोई। उन्होंने ये सारी की सारी चीजों को अपने अंदर लेते हुए, ये आपके सामने है 5 जने, रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबड़े, DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण एंड अब्दुल नाजीर। ये जो था ये था मेन पैनल। ये सारे लोग बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं 8 मार्च 2019 की। तब ये बोला गया कि क्यों ना मीडिएशन कमेटी के द्वारा ही ये रिजॉल्व हो जाए। अब मीडिएशन कमेटी का मतलब क्या है कि सब जने आपस में, जो लीडर्स हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, उनके आपस में कोर्ट के बाहर बातचीत करके शायद कुछ रिजोल्यूशन हो जाए, कुछ इसका सोल्यूशन मिल जाए तो सही है, लेकिन वो भी फेल हो गया था। फिर 6 अगस्त 2019 में ये भी क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट के पास में चला गया। इन्होंने मना कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। FMI कलीफुल्ला, दैट इज फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, मीडिएशन फेल्स एंड हैंड ओवर केस टू सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कह दिया नहीं, बाहर बातचीत नहीं बन रही है और ये अब आपको वापस से सुप्रीम कोर्ट के तहत आप इसका कोई डिसीजन लीजिए। एंड ये है 40 दिनों तक बहुत सारे लोगों का, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। फ्रॉम 1528 से लेके आज तक कितने सारे लोगों ने इसके लिए आगे आके इनिशिएटिव लिया होगा, बट 40 दिनों तक सबसे लंबी एक हियरिंग चली थी और जिसमें ये मैंने आपको बता दिया ये सारे जजेस थे और इन्होंने एक आर्टिकल के तहत जो कोर्ट का अपना एक पावर होता है उसको यूज लेते हुए क्या किया था, एक ऑर्डर पास किया था। इन्होंने आर्टिकल 142, कौन सा आर्टिकल याद रखना है, 142, जो ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है, वो डिक्री कर सकता है या ऑर्डर दे सकता है अगर वो लगे कि किसी भी
कोई भी चीज में न्याय देने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। पहली बार ऐसा हुआ था दैट क्या हुआ है, जो जो पार्टीज ने फाइल की है और जिन जिन के बीच में डिस्प्यूट रहा है वो दोनों ही खुश रहे हैं। सो रामलला जो विराजमान है वो एरिया है 2.77 एकर्स का, और इधर आप देख सकते हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकर्स का जगह दी गई थी। तो ये हमने जाना पूरा का पूरा अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में। मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।